इस वीडियो में आपको पिक्सेल लैब की A to Z सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से हम अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल या फिर कवर आर्ट या फिर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है हमें पेंसिल का, जो कि एडिट का है। ये रहा एडिट का। जैसे हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि एक है एडिट का। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये रहा कॉपी का। आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर पिक्चर को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए एक और क्रिएट हो जाती है। तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है डबल टी का, यानी कि इसके ज़रिए हम अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है रोटेट का। ये रहा। रोटेट पर क्लिक करने के बाद हम अपने फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को या फिर पिक्चर को ऐसे रोटेट करवा सकते हैं इस तरह से। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमें इसमें पोजीशन का। ये रहा। तो इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को या फिर पिक्चर को लेफ़्ट साइड, राइट साइड, मिडल में या सेंटर में, जहाँ भी आपको या डाउन, जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वहाँ इसको कर सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें कलर का। आप अपने टेक्स्ट में कौन सा कलर रखना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप और भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बैक कर देते हैं। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है अपने टेक्स्ट को फ्रंट में लाना इसके ज़रिए, और इसमें जो अगला ऑप्शन आता है ये, इसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को बैक में, किसी की पिक्चर या टेक्स्ट बैक में ले जा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो है, ये देखिए डिलीट का। हम जैसे ही डिलीट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट या पिक्चर है वो डिलीट हो जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास, ये रहा कुछ इस तरह का एरो का, जो कि एक है अंडो। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जो हमने डिलीट की थी कोई भी चीज़ या फिर कुछ अब गड़बड़ हो गया, तो इसके द्वारा हम वापस उसे फिर से वैसे सिचुएशन में वापस ला सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास जूम का। इसकी मदद से हम अपने थंबनेल को या लोगो को जूम करके देख सकते हैं और उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ग्रिड लाइन का। ये रहा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ग्रिड लाइन ओपन हो जाती है। हम ग्रिड लाइन के आधार पर अच्छे से अपने टेक्स्ट को वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास लेयर का। ये रहा। जैसे हम लेयर पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से हमें लेयर में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट कहीं भी मूव नहीं हो सकता, इसको हाइड कर सकते हैं इस तरह से, और इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी बैक कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है प्लस का। जिससे हम प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमें इसमें कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे पहला है टेक्स्ट का। जिससे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम और भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट ऐड कर लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें करंट डेट का। आप करंट डेट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से स्टिकर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप गैलरी से कोई इमेज को ऐड कर सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ। ये गैलरी, हमने क्लिक किया गैलरी पर और यहाँ पर हमारे सामने गैलरी ओपन हो जाती है, और यहाँ से हम कोई भी इमेज को ऐसे सेलेक्ट करके और ऐड कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ऐड हो गई है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
डिलीट करने के बाद अगला ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है सेव का। आप इस अपने जो थंबनेल है, जो लोगो बनाया है, जो कुछ भी बनाया आपने, अब इसको सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक सेव एज प्रोजेक्ट, आप इसको सेव एज प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करना चाहते हैं या फिर इमेज के तौर पर। आपको जो भी जिस भी तरह आपको सेव करना है वो इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम बैक जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास शेयर का। आप इसकी मदद से अपने लोगो, थंबनेल या कवर को यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ करेंगे क्या आप कौन सा फॉर्मेट देना चाहते हैं, जेपीजी या पीएनजी। उसके बाद यहाँ आप उसके क्वालिटी को चूज़ करेंगे और यहाँ से या तो सेव एज पे क्लिक कर देंगे, ये गैलरी में सेव हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं किसी अदर सोशल मीडिया नेटवर्क पर। तो इसको आप हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने नीचे यहाँ पर थ्री रिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, जिससे हम इस पर क्लिक करते हैं। वैसे भी जब भी हम पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होता है और ये डिफ़ॉल्ट थीम रहती है हमारे, ये वाली ये डिफ़ॉल्ट ही सेट रहती है। आप यहाँ से और भी थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। 3D स्टाइल ओके पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, थीम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, नया टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है ए का, जो कि फ़ॉन्ट है। ये जो ए आइकन आ रहा है बना हुआ, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ और ऑप्शन यहाँ पर इसमें शो होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें स्टाइल का। जैसे हम स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ब्राउज का और सेव का। यहाँ से हम ब्राउज पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी स्टाइल हमारे सामने फ़ॉन्ट की स्टाइल ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके और इसको ओके कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह के हमें स्टाइल यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास एडिट का। एडिट पर क्लिक करके हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास डिलीट का। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट या फिर किसी भी इमेज को डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आता है, हम कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से हम टू फ्रंट, हम किसी भी टेक्स्ट या इमेज को फ्रंट में लाना चाहते हैं तो इसकी मदद से लाएंगे और इसकी मदद से हम बैक में इसको ले जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास पोजीशन का। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट या फिर पिक्चर को पोजीशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सेलेक्ट कर लेना है, कितना पिक्सल पर आप मूव करवाना चाहते हैं। उतना सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरह से राइट में, लेफ्ट में आप कुछ इस तरह से मूव करा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा, अगला ऑप्शन हमें दिखाई देता है रिलेटिव पोजीशन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हम पहले ही बता चुके हैं। आप इस पर लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट में सेट हो जाएगा, मिडल में या फिर डाउन, आप जहाँ भी आप इसको टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है साइज़ का। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने पैडिंग का। पैडिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा, जैसे हम लेफ्ट पैडिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे तो इस तरह से पैडिंग ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से कम हो जाएगी। इस तरह से हम राइट साइड की पैडिंग को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो चलिए अगला ऑप्शन आता है हमारे पास कलर का। इसकी मदद से हम अपने फ़ॉन्ट में कलर ऐड कर सकते हैं।
ये तो हो गया सिंगल कलर। उसके बाद ग्रेडियंट कलर आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से और भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये इसको हम बैक कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने टेक्सचर का। टेक्सचर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आपने कोई टेक्सचर सेव कर रखा है पहले से, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई टेक्सचर नहीं है तो इसलिए नो टेक्सचर दिखा रहा है। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से टेक्सचर सेव कर सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आता है ओपेसिटी का ऑप्शन। ओपेसिटी पे जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम देखिए इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से इफेक्ट शैडो को इनेबल करते हैं तो यहाँ से इफेक्ट शैडो भी इनेबल हो जाता है। तो चलिए हम इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अब अगला नंबर आता है, अगला ऑप्शन आता है रोटेट का। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को रोटेट, इमेज को रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको बैक कर देते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है मास्क का। ये ऑप्शन इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मदद से हम जैसे हम अपने मुंह पे मास्क लगाते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मास्क की तरह टेक्स्ट के आगे कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये मास्क हम अपने टेक्स्ट पर मास्क लगा सकते हैं। इसको बैक कर देते हैं, कट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फ़ॉन्ट का। हम यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से किसी दूसरे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास स्टाइल का, जो कि है बी नाम का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास कर्व का। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से बेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और कितना करना चाहते हैं। इस तरह से आप नीचे की तरफ बेंड करना चाहते हैं या ऊपर की तरफ, इस तरह से जितना भी आप कर्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास बैकग्राउंड का। हम इस पर क्लिक करके इनेबल करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट था उसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर शो हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ब्लू कर सकते हैं और भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अब एल आइकन का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट और ऐड कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए हमने कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिए हैं। अब देखिए अब इसका जो इस ऑप्शन का जो यूज़ है हम किस तरह करते हैं। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम टेक्स्ट को अपने देखिए लेफ़्ट साइड में ला सकते हैं, यहाँ सेंटर में रख सकते हैं और यहाँ राइट साइड में इक्वल कर सकते हैं। तो इस एल आइकन का यही बेनिफिट होता है। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास स्पेसिंग का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम लेटर के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर वर्ड का। इसी में ही वर्ड का ऑप्शन आता है। आप अपने वर्ड में शब्दों में कितना स्पेस देना चाहते हो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। चलिए हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का। आप यहाँ से अपने जो टेक्स्ट लिखे हैं उसकी लाइन में कितना स्पेस देना चाहते हो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक पर जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए इससे पहले ही स्ट्रोक ऑन है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इस टेक्स्ट के ऊपर ब्लैक कलर का ये स्ट्रोक ही है। अब इसको हम इस कलर को हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और भी कलर यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। अब
अब इसके टैग स्टॉक के साइज को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कम यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमें अगला ऑप्शन दिखाई देता है शैडो का। शैडो पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए शैडो भी ऑन है। पहले मैं इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ। देखिए शैडो गायब हो गए। जैसे ऑन करेंगे तो इसके पीछे शैडो बन के आ जाती है। देखिए कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, ब्लू, रेड या फिर और भी कलर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका ब्लर का जो इफेक्ट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से ब्लर रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आता है इनर शैडो। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो जो टेक्स्ट के अंदर जो शैडो था वो यहाँ पर दिखाई देने लगता है। देखिए इस तरह से आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, ब्लर रेडियस को कम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास एम्बोस का। एम्बोस पे जैसे क्लिक करते हैं और इसको इनेबल करते हैं तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट पर किस तरफ से लाइट का इफेक्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से इंटेंसिटी भी दे सकते हैं, हम कितना इफेक्ट देना चाहते हैं उसका इफेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पर स्पेसिटिव। अगला ऑप्शन आता है ये। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की ग्रिड लाइन ओपन हो जाते हैं। इसको इनेबल करते हैं और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट में इस तरह का 3D इफेक्ट दे सकते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो चलिए हम इसको भी, और यहाँ से अब इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा 3D रोटेट। आप जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इस तरह से 3D रोटेट अपने टेक्स्ट को 3D रोटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह से मूव करा सकते हैं। चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आता है 3D टेक्स्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हम इसके इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देखिए। और यहाँ से हम जो इसका पीछे का इफेक्ट था उस पर कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास 3D शैडो। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको इनेबल करते हैं तो देखिए नीचे टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर एक 3D एक शैडो बन गई है। देखिए, ये देखिए। अब इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इसका ब्लर रेडियस बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो देखिए हमारे जो टेक्स्ट के नीचे उसी तरह की सेम डिज़ाइन बन के आ गया। जैसे कि कोई वाटर पे, जैसे हम वाटर पे खड़े हो जाते हैं और हमारी परछाई दिखती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस तरह से दूर या कम पास में ला सकते हैं, दूर या पास में ला सकते हैं इस तरह से। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये तो था हमारा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में जितने भी ऑप्शन थे वो यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक ऑप्शन रेक्टेंगल का, ये रहा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ और ऑप्शन इसमें शो हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास स्टिकर का। आप इसकी मदद से अपने इमेज में स्टिकर ऐड कर सकते हैं, अपने थंबनेल में स्टिकर ऐड कर सकते हैं इस तरह से। इमोजी भी, यहाँ से इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। ये रही इमोजी।
कोई सी इमोजी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास इंपोर्ट का। जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने इमेज के लिए जो भी आप थंबनेल बना रहे हैं उसके लिए यहाँ से कोई फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ। ये रहा, इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। चलिए हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ड्रॉ का। आप इसकी मदद से कोई भी कलर चूज़ करके आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, इस यहाँ से स्मूथनेस भी बढ़ा सकते हैं, और इसकी इरेज की मदद से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास शेप्स का। इस पर क्लिक करने के बाद हम अपने जो शेप्स है उसका डिज़ाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटीज यहाँ से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है बेजियर का। ये रहा, जिस हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ खास नहीं होता, बस इसकी मदद से आप इस तरह करके और इसमें आप कलर भी दे सकते हैं। ये रहा कुछ इस तरह से। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास एरो का। एरो पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एरो का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप एरो का जो डिजाइन है एक तरफ का वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से एरो का सिर्फ जो एरो का एक तरफ का सिरा है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे सिरे की तरफ कौन सा डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी सेट कर सकते हैं और ये आपका कलर हो जाता है, क्या कलर रखना चाहते हैं। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा स्क्वायर का। डबल स्क्वायर का तरह आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है कलर का। आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। ये रहा, इस तरह से और भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप जो भी कलर यहाँ से चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट का। आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास इमेज साइज का। आप यहाँ से इमेज साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किस आप यहाँ से कौन सा इमेज साइज चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन क्रॉपिंग का। आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं अपने जो बैकग्राउंड है, आप यहाँ से इसकी मदद से क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है इमेज का। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम और भी इमेज ऐड कर सकते हैं। देखिए कुछ और इफेक्ट यहाँ से हम डाल सकते हैं। ये रहिए। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फ्रॉम गैलरी का। आप यहाँ से गैलरी से भी कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फ्रॉम कैमरा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने कैमरे की मदद से भी कुछ पिक्चर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ऐसे बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। इसको अंडो कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एक स्टिक की तरह दिखाई देता है, जैसे जादुई स्टिक होती है, मैजिक स्टिक, इसकी तरह हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम
अपने जो बैकग्राउंड है जो हमने सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड, उसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखिए वो बैकग्राउंड रोटेट हो रहा है। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास विग्नेट का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको इनेबल करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इफेक्ट शो होता है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, और यहाँ से और भी कलर चूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें नॉइज़ का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और इनेबल करते हैं तो यहाँ से आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ से इन्हेंस भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्ट्रिप्स का। इसको जैसे हम इनेबल करते हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रिप देखिए लाइनें आ जाती हैं। आप इनको कितना ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर लाइन के कितनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और कितनी कम ऐड कर सकते हैं लाइन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन। जैसे हम कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर इस तरह का दिखाई देता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए तो चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमें स्टूरेशन का ऑप्शन आता है। सेचुरेशन का ऑप्शन आता है। उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम देखिए इस तरह से हम इफेक्ट डाल सकते हैं सेचुरेशन की मदद से। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा A to Z पिक्सल लैब की A to Z सेटिंग्स के बारे में बताया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपके हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।